नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी पर अभी एक दो दिन पहले से ही क्रिप्टो करेंसी पर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सारे व्यूज़ आए हैं और ऐसा भी हो रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी बिल लाएगी या नहीं लाएगी, और जो बिल आएगा वो पूरी तरह से बैन किया जाएगा या फिर सिर्फ रेगुलेशन के लिए होगा। देखिए, तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा और तीन चार बातें ऐसी है जिससे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की आवश्यकता तो है ही है। गवर्नमेंट भले ही बैन मत करे, लेकिन उसको रेगुलेट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता आज की डेट में है। बैन इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग कहते हैं कि इसमें जो नई टेक्निक आ रही है उस टेक्निक का इंडिया को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगर हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हैं तो हो सकता है कि जो नई टेक्निक आ रही है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आरबीआई खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कर रहा है। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि हमारे जो युवक हैं, जो नौजवान हैं, जो पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं, उनको इसमें बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसमें बहुत बड़ी मैनिपुलेशन होती है। जो भी इस टाइप की मार्केट होती है उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की संभावना होती है। अब मैनिपुलेशन होती कैसे, आप इस बात को समझिए। मान लीजिए कि 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 लोग मिल गए और उन्होंने कोई क्रिप्टो करेंसी ईजाद कर ली कि ये हम क्रिप्टो करेंसी हैं। शुरू में वो ये तय करते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी को हम आपस में ही लेन देन करेंगे। तो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने ई को बेचा, एक दूसरे को बेच रहे हैं। और जब भी बेच रहे हैं थोड़ा कीमत बढ़ाकर बेच रहे हैं, 10 का 11, 11 का 12, 12 का 13। इसमें से जो सप्लाई है वो 10 लोगों के बीच में घूमती रहती है। अब क्या होगा, धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर वो जो भी एक्सचेंज है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है, तो दूसरे लोग नोट करेंगे कि इस करेंसी की वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसमें पैसा लगाना शुरू कर देंगे कि इसकी वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही है तो हमारे को भी इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो 10 लोग हैं जो इस करेंसी को घुमा रहे थे, जितना भी उनके पास सप्लाई होगी वो उसको बाज़ार में दे देंगे और खुद अलग हो जाएंगे। जितना पैसा समेटा जाएगा समेट लेंगे और खुद अलग हो जाएंगे। अब जो वो करेंसी है वो वीक हाथों में पहुंच चुकी है, बहुत सारे लोगों के हाथ में पहुंच चुकी है। अब उसका प्राइस बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या होगा ये कि जो आम लोग हैं, जो युवक हैं, वो ठगे जाएंगे। उनके पास क्रिप्टो करेंसी तो है, उनको खरीदने या बेचने वाला कोई नहीं है, सिर्फ वो बेचना चाहते हैं, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। और जो 10 लोग थे जिन्होंने मिलजुल करके, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, जिन्होंने मिलजुल के इसके प्राइस बढ़ाने शुरू किए थे, वो आज बाजार में नहीं है। उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, शिकायत नहीं है, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है। तो रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी करेंसी आए उसका रेगुलेशन बहुत आवश्यक है, नहीं तो हो सकता है कि हमारे युवकों का बहुत सारा पैसा इसमें ख़राब हो जाए। लेकिन रेगुलेशन में दिक्कत बहुत है, क्योंकि इंटरनेट है, दुनिया में कहाँ से करेंसी आ रही है, कहाँ जा रही है, इसका कंट्रोल काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी में रोक इसलिए भी आवश्यक है, इससे हो सकता है कि महंगाई बढ़नी शुरू हो जाए। अब महंगाई कैसे बढ़ेगी? देखिए, जब मनी सप्लाई बढ़ती है, जब पैसा ज़्यादा होता है तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से जानी हुई थ्योरी है। उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि एक कस्बा है, कस्बे में 1 लाख का सामान हर महीने आता है। महीने के शुरू में 1 लाख का सामान आता है और फिर अगले महीने 1 लाख का सामान आता है। जो कस्बे में लोग रहते हैं उनको भी 1 लाख की इनकम है महीने में, और वो धीरे धीरे होती है। हर 10वें दिन, हर 12वें दिन या हर चौथे दिन उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहता है। पूरे महीने में 1 लाख मिलता है, वो 1 लाख से चीज़ें खरीद लेते हैं जो उपलब्ध होती हैं कस्बे में। अब 1 महीने में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि पैसा पहले से डबल मिलना शुरू हो गया, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, तो उनको 1 लाख की जगह 2 लाख मिलने शुरू हो गए। और चौथे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन टाइम इंटरवल सेम है। अब गुड्स तो 1 लाख की हैं, पैसा यहाँ पर डबल हो गया। तो जो गुड्स सप्लाई करने वाले हैं, जो भी दुकानदार हैं, वो ये नोट करेंगे कि 10-12 दिन में ही उनका काफ़ी ज़्यादा माल बिक चुका है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो काफ़ी माल बिक चुका है। अब उनके पास स्टॉक कम हो गया लेकिन डिमांड अभी भी है, तो वो क्या करेंगे, चीज़ों के दाम बढ़ाने शुरू कर देंगे, क्योंकि मनी डबल हो गई है, गुड्स उतनी की उतनी है, तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी।
इसी तरह से अगर क्रिप्टो करेंसी को लेन देन में शुरू कर देंगे, हमारे नोट भी हैं, क्रिप्टो करेंसी भी है, तो मनी सप्लाई, अगर हम उसे मनी मानते हैं, अगर उसे एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट करते हैं, वो मनी हो जाएगी, तो डबल हो गई, डबल क्या ट्रिपल हो गई, चौड़ी भी हो सकती है। तो क्या होगा, गुड्स तो उतनी की उतनी रहेंगी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा गुड्स का, लेकिन मनी सप्लाई जिससे हम गुड्स खरीद सकते हैं वो बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर हो सकता है। गवर्नमेंट को मनी को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन एक दिन में नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और कोई प्रोडक्शन में जाएगा ही क्यों, जब क्रिप्टो करेंसी की वजह से पैसा बढ़ता जा रहा है लगातार, और उस पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आता जा रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग से आता जा रहा है, तो प्रोडक्शन में कौन जाएगा, रिस्क कौन लेगा। तो इन कारणों की वजह से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू सब कुछ हो रहा है, कहाँ से सोर्स है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि एक बहुत ही दुविधा का समय है भारत के लिए। धन्यवाद।